डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड जनपद शाखा बागेश्वर का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को होटल सरोज सुषमा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बागेश्वर विधायक श्रीमती पार्वती दास, कपकोट विधायक श्री सुरेश गढ़िया, नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल, नगर पंचायत कपकोट की अध्यक्ष श्रीमती गीता एठानी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में फार्मासिस्टों की भूमिका की सराहना करते हुए संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। द्वितीय सत्र में आगामी 2 वर्षों के लिए जनपदीय कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। यह चुनाव डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष श्री गजेंद्र पाठक, मंडल सचिव श्री प्रेम शंकर सिंह एवं कोषाध्यक्ष श्री दिगंबर रावत की देखरेख में शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। महिला आई मेरे पास, वो एक दवा का स्ट्रिप लेके आई, वो थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टीरेट हार्मोन ड्रग, सब आप जानते हैं। आज यहाँ पर बागेश्वर शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन के माध्यम से हम लोग अपने जो फार्मेसी संवर्ग के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं और उसके साथ ही हम लोग आज नई कार्यकारिणी का चुनाव भी होता है। तो इस वक्त हम लोग पूरे प्रदेश में या देश में देखें तो फार्मेसी प्रोफेशन लगातार बुरी स्थिति में है। जो एक्ट्स सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका धरातल पर अनुपालन नहीं हो रहा है। विशेषकर एक एक्ट PPR 2016 अभी रिसेंटली संसद ने पास किया है, उसके बाद उसको लागू भी कर दिया गया है, लेकिन वो लागू केवल कागजों में ही हुआ है और उसके कागज़ में लागू होने और धरातल पर नहीं आने का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगत रही है वो आम जनता भुगत रही है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर बागेश्वर में जिला अस्पताल है, तो जिला अस्पताल में जो प्रत्येक दिन की OPD है वो 500 की पेशेंट वहाँ पर आते हैं, तो एक सिंगल फार्मासिस्ट 500 लोगों को दवा दे रहे हैं और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो बेसिक काम फार्मासिस्ट का है, जो फार्मास्यूटिकल केवल फार्मासिस्ट द्वारा मरीज को दी जाती है, जिसमें मरीज के पर्चे की जांच करना, कहीं ओवरडोज तो नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, इनकॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं है जिसके कारण मरीज के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, वो चेक करने का काम नहीं हो रहा है। तो इस पूरे सिस्टम का जो खामियाजा भुगत रहा है वो आम जनता भुगत रही है, आम आदमी भुगत रहा है। वो कहीं ना कहीं प्रेस्क्रिप्शन एरर के कारण उसके लीवर को, उसके किडनी को, उसके हार्ट को, उसके बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 500 मरीजों पर एक फार्मासिस्ट है, तो ऐसी जगहों पर कम से कम 8 या 9 फार्मासिस्ट होने चाहिए ताकि मरीज को फार्मास्यूटिकल केयर मिल सके। देखिए पूरा जो चिकित्सा व्यवसाय है, जो मेडिकल केयर है, उसमें 3 हिस्से हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं। डॉक्टर का काम मेडिकल केयर देने का है, नर्स का काम नर्सिंग केयर का है, तो फार्मासिस्ट का काम फार्मास्यूटिकल केयर देने का काम है और ये काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डॉक्टर नर्स का है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स ने और कुछ अधिकारियों ने मिलकर इस फार्मेसी व्यवसाय को पूरा कमजोर किया है और उसका नुकसान कहीं न कहीं आम जनता उठा रही है। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।